चलिए, जय माँ शारदे। सभी लोग कमेंट में लिखिए जय माँ शारदे। सभी लोग जी कमेंट कर दीजिए जय माँ शारदे का, आप लोग कमेंट कर दीजिए। आइए प्यारे बच्चों, क्लास को करते हैं स्टार्ट। जय हे माँ सरस्वती, मेरे सभी विद्यार्थियों का रिजल्ट बेहतर कर दीजिए। चलिए आइए, चलिए शुरू करें। प्यारे बच्चों बताइए, हम पहले आप लोग कमेंट देखेंगे, यस बोलिएगा तभी हम कुछ करेंगे बच्चा लोग। अच्छा, कमेंट हम पास कर लेते हैं ताकि आप लोग का कमेंट फटाफट हम देखेंगे। चलिए आइए बाबू लोग शुरू करते हैं। चलिए जी, चलिए जय माँ शारदे। पहला क्वेश्चन क्या है? मछली का श्वसन अंग क्या है? मेरे बच्चों, मछली का श्वसन अंग क्या है? यानी कि मछली जो सांस लेता है वह कैसे लेता है? मेरे बच्चों, आप सभी को पता है मछली एक जलीय जीव है, और जलीय जीव जितने भी जलीय जीव होते हैं सभी गिल्स के द्वारा सांस लेते हैं। गिल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? गलफरा कहते हैं। तो मछली जो है गिल्स के द्वारा सांस लेता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गलफरा कहते हैं। प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं? गलफरा। याद रखिएगा, यदि मान लीजिए ऑप्शन में आपका गिल्स नॉन लिखा रहे तो गलफरा जरूर लिखा रहेगा। और दूसरी बात प्यारे बच्चों, आप बात करेंगे ट्रेकिया। ट्रेकिया के द्वारा कौन ऐसे जीव हैं जो ट्रेकिया के द्वारा सांस लेते हैं? तो वो हमारा होता है तिलचिट्टा, है ना? तिलचट्टा। तिलचट्टा जो है आपका ट्रेकिया के द्वारा सांस लेता है। यानी कहे तो सब बात का एक बात, जितने भी कीट फड़िंगा होते हैं, है ना, जितने कीट फड़िंगा होते हैं सभी जो है ट्रेकिया के द्वारा सांस लेते हैं। बाबू बात करते हैं आपका जो फेफड़ा के द्वारा, जितने उच्च कोटि के जीव होते हैं, जैसे मनुष्य की बात करते हैं, गाय माल की बात करते हैं, कबूतर की बात करते हैं, ये सभी जो है ना अपना फेफड़ा के द्वारा सांस लेते हैं। हम लोग जो सांस लेते हैं किस लेते हैं? फेफड़ा से लेते हैं ना, है ना? हो जाएगा क्या? फेफड़ा हो जाएगा। नाक मत बोलिएगा, नाक तो हम लोग का एक नली है, हवा जाने का, श्वास जाने का एक माध्यम है, लेकिन एक्चुअली में हम लोग सांस कहां से लेते हैं? फेफड़ा के द्वारा लेते हैं। चलिए लक्की, राम राम सर जी। चलिए राम राम जी सभी को। हाँ, कैसे है? सवाल नेक्स्ट आते हैं। कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है। मेरे भाई, आपको मैंने भी बताया था जितने कीट फड़िंगा होते हैं सब किसके द्वारा सांस लेते हैं? ट्रेकिया के द्वारा लेते हैं। तो सवाल आपका आ गया है कि कीटों का जो प्रमुख श्वसन अंग है वह क्या है? तो आप कहेंगे सर जी ट्रेकिया होता है। क्या होता है गुरु जी? ट्रेकिया होता है ना? अब फेफड़ा के द्वारा कौन लेता है? एक बार आपको फिर से मैं बता दूं, फेफड़ा के द्वारा मनुष्य लोग लेते हैं ना। जितने मनुष्य होते हैं, उच्च कोटि के जीव होते हैं, वह फेफड़ा के द्वारा सांस लेते हैं। और गिल्स के द्वारा कौन लेते हैं? जितने जलीय जीव होते हैं, जैसे कि मछली की बात करेंगे, है ना, मछली किसके द्वारा सांस लेता है? तो आपका लेता है गिल्स के द्वारा लेता है, जिसको हम लोग क्या गलफरा कहते हैं। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, एकदम आप लोग का सही आंसर है बाबू लोग। चलिए अच्छा बाबू लोग, एक बार प्यारे बच्चों आप लोग थोड़ा कमेंट कर दीजिए, क्या आपको जो मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ क्या आप लोग को अच्छा लगता है बायोलॉजी पढ़ने में? मैं एक एक चीजों को एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन तो एक है लेकिन आपको तीन चार जितना ऑप्शन है सबको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से तीन क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए मिले, दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए मिले, है ना? तो एक बार आप लोग सभी लोग कमेंट कर दें कि आप लोग को जो मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ कि वाकई में आप सभी को संतुष्टि मिलता है ना बायोलॉजी पढ़ने से? हाँ जी, पहले कमेंट कर दीजिए कि आप सभी हमारे पढ़ाई से संतुष्ट हैं। नावेद अख्तर, यस सर जी। चलिए बहुत अच्छा। चलिए सवाल नेक्स्ट आते हैं कि श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? प्यारे बच्चों, जब हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या सांस लेते हैं, करते हैं ना, लंबा ढकार लेते हैं, तो क्या होता है? खाद्य पदार्थ टूटता है, यानी कि पदार्थों का विघटन होता है। तो प्यारे बच्चों, श्वसन की क्रिया में क्या होता है? खाद्य पदार्थों का विघटन होता है। हम लोग जो है ना चावल वगैरह खाते हैं, खाना खाते हैं, वह सुबह जो है ना एक मल के रूप में मिक्स होकर निकल जाता है ना? चलिए सवाल नेक्स्ट आते हैं। दही के जमने में कौन सी क्रिया सहायक होती है? पहले बच्चों जानते हैं दही, आप लोग खाए भी होंगे, दूध से दही बनता है। तो पहले जानिए कि दूध से दही जो बनता है यह कौन सी क्रिया है? दूध से दही का बनना यह आपका जो ना रासायनिक क्रिया होती है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन होती है ना? तो दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन क्रिया होती है। कौन सी होती है? किण्वन क्रिया होती है। प्यारे बच्चे लोग,
और दही जो है प्यारे बच्चों, दही में एक अम्ल पाया जाता है, और एग्जाम में आपका कई बार पूछा जा चुका है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो बताइए कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। प्यारे बच्चों, दही में ना लैक्टिक लैक्टिक अम्ल जो है ना दही में पाया जाता है, दही में पाया जाता है। याद रहेगा ना, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और दूध से दही बनना, प्यारे बच्चों याद रखिएगा, दूध से दही बनना, दही बनना एक रासायनिक अभिक्रिया है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं जो एक बार बनने के बाद दोबारा लौट के नहीं आता है। जिसे दूध से दही बन जाता है, दोबारा दही से दूध नहीं बनता है ना, इसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वही फिर पानी से बर्फ बनना, फिर बर्फ से गल के पानी बनना, वो आपका भौतिक प्रक्रिया होता है, मतलब भौतिक अभिक्रिया होती है। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग का आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्यारे बच्चों, कोशिकीय ईंधन कहा जाता है, किसको कोशिका का ईंधन कहा जाता है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि कोशिकीय ईंधन बाबू किसे कहते हैं, है ना। वसा को कहते हैं, प्रोटीन को कहते हैं, ग्लूकोज को कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। मेरे भाई ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिकीय ईंधन कहते हैं। थोड़ा बताएंगे आप लोग कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। रासायनिक सूत्र मेरे भाई आप सभी को यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, जो क्वेश्चन आपको पूछा रहता है ना, हम ऑटोमेटिक उस पर एक्सप्लेन करते हैं। चलिए जो न्यू स्टूडेंट, चलिए सभी का स्वागत है, वेलकम। जितने नए स्टूडेंट हैं, मैं तो कहूंगा यही बात कि आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए, आप सभी को बहुत फायदा मिलने वाला है ना। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो होता है प्यारे बच्चों, वो आपका होता है C6H12O6, है ना। ये आपका ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। यदि बात करेंगे ग्लूकोज में आपका कार्बन कितने अणु होते प्यारे बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज में, जिसको आप ग्लूकोज भी कहते हैं ना, ग्लूकोज में कार्बन 6 अणु होता है, 6 अणु होता है ना। ग्लूकोज में कार्बन कितना अणु होता है, 6 अणु होता है। यदि बात करते हैं ग्लूकोज में आपका हाइड्रोजन कितना अणु होता है, देखिए 12 अणु होता है। ग्लूकोज में ऑक्सीजन कितना अणु होता है प्यारे बच्चों, आपका 6 अणु होता है। आपका यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न आया हुआ था एगो कि ग्लूकोज में ऑक्सीजन कितने अणु होते हैं, तो बताना गुरुजी 6 अणु होते हैं। हाँ जी बहुत अच्छा। देखिए प्यारे बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे आप लोग बात कर रहे हैं लैक्टिक अम्ल का, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग दौड़ते हैं ना, दौड़ते हैं तो दौड़ते दौड़ते क्या होता है, शरीर में थकान महसूस होता है ना, चला नहीं जाता है। तो वो गिरहा में जो शरीर जहाँ पे जोर होता है ना, वहां हमारा दर्द करता है। पता है क्यों दर्द होता है, वो लैक्टिक अम्ल जम जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, और लैक्टिक अम्ल जो है दर्द उत्पन्न करता है। क्या करता है बच्चों, दर्द उत्पन्न करता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। प्यारे बच्चों पौधों में जब श्वसन की क्रिया होती है, जब पौधे श्वसन करते हैं, उसमें एटीपी जो ऊर्जा मुक्त होता है वह 30.5 किलो जूल पर मोल होता है। अब यहाँ एक जूल आया प्यारे बच्चों, बताइए तो आप लोग कि जूल किसका मात्रक है, जूल किसका मात्रक है, क्या आप लोग याद है जूल किसका मात्रक है। प्यारे बच्चों जूल जो है आपका कार्य का मात्रक होता है। बच्चों जूल जो है कार्य का मात्रक होता है, एकदम याद कर लीजिएगा। जहां जहां से क्वेश्चन बनता है ना, आपको पूरा ढाल के पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है ना, ताकि आप अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ने के लिए आए हैं, उस पर जितना क्वेश्चन बनने वाला है प्यारे बच्चों मैं सब बताता हूं। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड सर, आप कमेंट नहीं पढ़ देखते हैं। अंजलि जी कमेंट में देखता हूं, है ना, नावेद अख्तर जी हैं, है ना, सूर्या कुमार जी हैं, अंजलि जी हैं, राजा बाबू जी हैं, भाई हम सभी का कमेंट में देखता हूं, है ना। बताइए, आप ही बताइए, यदि हम कमेंट को अधिक से अधिक पढ़ेंगे तो प्यारे बच्चों आपका हम ज्यादा टाइम ले लेंगे पढ़ने में ना, तो इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। हम सबका कमेंट पढ़ते हैं, है ना, सबका कमेंट पढ़ते हैं अंजलि जी। चलिए सवाल आते हैं कि वह प्रक्रम प्यारे बच्चों, वह प्रक्रम जिसके द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है, जिससे ऊर्जा मिलता है। प्यारे बच्चों जब हम सांस लेते हैं ना,
शरीर में ऊर्जा मिलता, मजा आ गया है ना, ऊर्जा मिलता है, तो वह क्रिया क्या कहलाती है, यानी वह प्रक्रम जिसके द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है वो हमारा श्वसन कहलाता है। क्या होता है वो, क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि वायवीय श्वसन का दूसरा चरण है ना, दूसरा चरण पूर्ण होता है, तो वायवीय श्वसन का दूसरा चरण जो है किस में पूर्ण होता है? अच्छा ठीक है। तो सत्येंद्र कुमार सिंह जी आपका भी कमेंट पढ़ते हैं भाई, सबका कमेंट पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए वायवीय श्वसन का जो दूसरा चरण जो है आपका जो है ना किसमें पूरा होता है, वो आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। पहले बच्चों आप बात करते हैं कि श्वसन, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, तो श्वसन आपका दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, श्वसन जो है, श्वसन दो प्रकार के होते हैं, एकदम क्लियर से पढ़िए, दो प्रकार के होते हैं। श्वसन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, एक आपका होता है वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन होता है। दूसरा आपका होता है पहले बच्चों अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन होता है ना। देखिए वायवीय श्वसन जो है इसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। वायवीय श्वसन में ध्यान दीजिएगा 36 एटीपी ऊर्जा मुक्त होता है। कितना होता है जी, वायवीय श्वसन में प्यारे बच्चों 36 किलो जूल पर मोल ऊर्जा क्या होता है, मुक्त होता है। और अवायवीय श्वसन में क्या होता है आपका प्यारे बच्चों, इसमें आपका जो है ना मात्र 6 किलो जूल पर मोल ऊर्जा मुक्त होता है। चलिए जी बहुत अच्छा, बिल्कुल आप लोग का सही आंसर है। एकदम बाबू लोग खूब मन से पढ़िए है ना, मैं बिल्कुल सीधा से एकदम दिल से 100% मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ है ना, ताकि मेरे विद्यार्थियों को कहीं दिक्कत ना हो जाए कोई चीज का। मेरे बच्चों आपका यह वायवीय श्वसन जो है, यह वायवीय श्वसन कहाँ में होता है, यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और अवायवीय श्वसन जो है कहाँ में होता है, यह आपका होता है कोशिका द्रव्य में होता है। और बात करते हैं वायवीय श्वसन में, वायवीय श्वसन जो है ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है, और अवायवीय श्वसन जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। क्लियर है सबका। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, मनुष्य में श्वसन वर्णक पाया जाता है, बताइए मनुष्य में श्वसन वर्णक जो है वह किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में, हीमोग्लोबिन में, या कैरोटीन में, या इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन हो जाएगा मेरे बच्चों। क्या हो जाएगा मेरे भाई, हीमोग्लोबिन हो जाएगा। अच्छा आप लोग बताएंगे कि रक्त का रंग जो लाल होता है वह क्यों होता है, बताइए तो। रक्त का रंग लाल जो है ना मेरे बच्चों, रक्त का रंग लाल, रक्त का जो रंग लाल होता है वो आपका हीमोग्लोबिन के कारण से होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, याद रहेगा ना। सत्येंद्र कुमार जी बिल्कुल आपका भी नाम ले लिए हैं। चलिए पवन डीपी जी बिल्कुल आपका भी नाम लिए हैं। सभी का स्वागत है, एकदम दिल खोल के वेलकम करते हैं हम सभी का। मेरे बच्चों क्लोरोफिल जो है आप सभी को हम कल बताए थे कि पत्ती जो हरी होती है उसका वजह क्या होता है, या पेड़ पौधे जो हरे भरे होते हैं उसका वजह क्या होता है। जितने पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। मतलब क्लोरोफिल के कारण से, क्लोरोफिल के कारण है ना पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको मैं कल एक बताया था एक चीज कि पत्ती जो होती है, पत्तियां जो होती है, पत्तियों के सतह पर कई छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ऑस्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्टोमाटा कहते हैं, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, रंध्र भी कहते हैं। चलिए बहुत अच्छा। अच्छा पहले बच्चों एक प्रश्न मेरा मन में चल रहा है कि वह लाल रक्त कोशिका है ना, तो लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितना होता है। मैं चाहूंगा सभी लोग बताएंगे कि लाल रक्त, प्यारे बच्चों लाल रक्त है ना कणिका, कणिका का जीवन काल कितना होता है बाबू लोग, थोड़ा बता दीजिए तो। लाल रक्त का जीवन काल कितना होता है, जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग, लाल रक्त का जीवन काल कितना होता है।
चलिए बहुत अच्छा, सही है जी, सभी का कमेंट पढ़ रहे हैं। आप लोग टेंशन मत लीजिए प्यारे बच्चों, मैं खंगाल के एक एक चीज पढ़ाता हूं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। देखिए लाल रक्त कणिका का जीवन काल जो होता है वो आपका 120 दिन होता है। कितना होता है भाई मेरे? 120 दिन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल आते हैं बाबू लोग। नेक्स्ट सवाल क्या है बच्चों कि निश्वास द्वारा निकली वायु में अधिक रहता है। जो हम लोग श्वास छोड़ते हैं ना, तो वायु में वह कौन सा गैस छोड़ते हैं? जिस सभी को पता है हम लोग क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और मैंने आपको कल बताया था प्यारे बच्चों कि वायुमंडल में, बताएंगे आप लोग, वायुमंडल में CO2 कितना % होता है? कितना प्रतिशत होता है? मेरे भाई जल्दी से कमेंट कर दीजिए सभी लोग, जितने लोग लाइव में है बबुआ लोग कमेंट कर दीजिए कि वायुमंडल में CO2 कितना % है। देखते हैं कि आप लोग क्या आंसर करते हैं। 120 दिन सभी का सही आया हुआ था। आप कमेंट करेंगे कि वायुमंडल में CO2 कितना % होता है। जल्दी से देखते हैं सबसे पहला कमेंट किसका आता है। चलिए सबसे पहला कमेंट आ चुका है, आप हैं अंजलि कुमार जी, आपका आ चुका है सर 0.03%। बिल्कुल अंजलि जी आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्यारे बच्चों, आइए 11 है कि मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? प्यारे बच्चों हम सांस लेते हैं फिर सांस छोड़ते हैं। सांस लेना और सांस छोड़ना यह प्रक्रिया जो होती है इसे कौन सी क्रिया कहते हैं? बताइए, सांस लेना और सांस छोड़ना कौन सी क्रिया कहलाती है? वह श्वासोच्छ्वास कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? श्वासोच्छ्वास कहलाती है। और एक बात ध्यान दीजिए, हम लोग जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और हम लोग जो सांस छोड़ते हैं वो क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों बताइए कि आपका जो एक प्रश्न था बहुत ही अच्छा था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रात में होती या दिन में होती है? बताइए सभी लोग, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वह रात में होती या दिन में होती है? कल आपको बताए थे कि प्रकाश संश्लेषण जो प्यारे बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो दिन में होती है। दिन में होती है। दिन में क्यों होती है? क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश होता है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। चलिए बहुत अच्छा, बिल्कुल एकदम सही है भाई। दिन में अंजलि जी दिन में, आप हैं पवन दिन में, चलिए सत्येंद्र दिन में, लक्की जी दिन में, बिल्कुल सही है आप लोगों का दिन में। सवाल आते हैं 12, क्या है बच्चों? इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? बताइए, एमिनो अम्ल का होता है या वसा का होता है या ग्लूकोज का होता है या सुक्रोज का होता है? तो देखिए क्या है, इनमें से इनमें से सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? ऊर्जा उत्पादन के लिए वो हमारा होता है ग्लूकोज के द्वारा। ग्लूकोज जो पौधों का भोजन होता है और ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है आप लोगों को पता ही होगा, C6H12O6। यह क्या है? ग्लूकोज है। यह ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है बाबू, ठीक है ना। चलिए भाई, चलिए सूर्य कुमार जी बिल्कुल सबका कमेंट पढ़ रहे हैं, आप कमेंट का टेंशन न लें। सवाल नेक्स्ट आते हैं, पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुंचता है? फिर बच्चों पौधों में जो है ना किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? बताइए किस क्रिया के द्वारा? विसरण के द्वारा, किण्वन के द्वारा या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा या इनमें से किसी के द्वारा नहीं? तो देखिए पेड़ पौधे जितने होते हैं वो जो सांस लेते हैं वह विसरण क्रिया के द्वारा लेते हैं। उसका अपना पर्सनली मुंह नहीं होता है, जैसे हम लोग का मुंह सब हाथ सब मतलब फिक्स है ना, लेकिन ऐसा पेड़ पौधा का नहीं होता। वह शरीर के सतह का मतलब होता है कि विसरण क्रिया के द्वारा पेड़ पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, सही है। प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, आपका विसरण क्रिया होगा, विसरण क्रिया हो जाएगा बच्चों लोग, ठीक है ना। सवाल आज ये कि मनुष्य के ट्रेकिया में पाए जाते हैं। मनुष्य का जो ट्रेकिया होता है इसको हम लोग श्वास नली कहते हैं। इसमें क्या पाया जाता है? देखिएगा ट्रेकिया में जो है ना आपका इस तरह का बना हुआ रहता है, इस तरह का बना हुआ रहता है ना, इस तरह का गोल गोल ऐसे बना हुआ रहता है, जिसके माध्यम से क्या होता है? भोजन हमारे पेट में जाता है ना, इसके द्वारा जाता है। इसको यह पूर्ण वलय होता है। यह क्या है? उपास्थि के बने पूर्ण वलय होता है, पूरा गोल गोल मल्ला ऐसा पे रहता है, लेठी होता है।
तो क्या हो जाएगा, उपास्थि के बने पूर्ण वलय होता है, अपूर्ण वलय नहीं, उपास्थि के बने पूर्ण वलय होता है। सवाल आइए नेक्स्ट, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? मैंने बताया था कि श्वसन जो प्यारे बच्चों वो दो तरह का होता है, एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन। और वायवीय श्वसन जो है ना आपका किस में होता है, कोशिका इस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और अवायवीय श्वसन जो है ना कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अवायवीय श्वसन किस किस भाग में होता है? अवायवीय श्वसन ये आपका होता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। प्यारे बच्चों यह देखिए, आपका माफ कीजिएगा, श्वसन जो है प्यारे बच्चों, श्वसन जो है आपका दो तरह का होता है, एक बार समझ लीजिए आप लोग। एक होता है वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, श्वसन ये आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और आपका अवायवीय जो होता है ना, अवायवीय अवायवीय श्वसन जो होता है प्यारे बच्चों, यह आपका होता है किसमें, कोशिका द्रव्य में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। यहाँ पे अवायवीय है, ये आपका हो जाएगा कोशिका द्रव्य हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, माफ कीजिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए चलिए मजेदार शॉर्ट्स जी, चलिए सही है। सर फी कितना लगेगा जी? एक भी रुपया जो है ना फी नहीं लगता है भाई, एक भी रुपया फी नहीं लगता है, बस आप लोग हमें प्यार सपोर्ट कर रहे हैं ना, बस यही मेरे लिए फी है और कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्यारे बच्चों, आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने के कारण, समझिएगा क्या है, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होने के कारण, यानी ऑक्सीजन नहीं रहेगा के कारण पायरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? बताइए, लैक्टिक अम्ल में, इथेनॉल में, सैट्रिक अम्ल में या ग्लूकोज में? आपको बताए थे कि लैक्टिक अम्ल जो बनता है यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनता है, जहाँ ऑक्सीजन नहीं रहता है वहां पे लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाए भाई? ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। सभी लोग बताइए कि लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है बाबू? आपका दही में, है ना गुरुजी, दही में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आ रहा है बात समझ में? चलिए बहुत अच्छा। चल चलिए आगे चलते हैं। क्या है कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, पौधों में जो गैस का आदान प्रदान होता है उसके लिए क्या रहते हैं? जड़ होता है या रंध्र होता है या तना होता है या टहनी होता है? मेरे भाई मैंने आपको बताया था कि पौधों में जो पत्तियां होती है ना, पत्तियां जो होती है, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसी छिद्र के द्वारा जो है ना क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। और इस छिद्र को हम लोग क्या बोलते हैं? अस्टोमाटा कहते हैं, अस्टोमाटा को हिंदी में रंध्र कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रंध्र हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि निःश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, यह क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है कि निःश्वास द्वारा निकली वायु में रहता है, जो हम श्वास लेते हैं, सॉरी श्वास जो निकालते हैं छोड़ते हैं, तो वायु में क्या छोड़ते हैं हम लोग? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। एक बार फिर से कमेंट कर दिए प्यारे बच्चों कि हमारे वायुमंडल में CO2 कितना है, इसलिए आपसे हम लिखवा रहे हैं कमेंट में ताकि आपको याद रहे, है ना, ताकि आपको रिवीजन हो जाए। बाबू पढ़ना अलग बात है और रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है, वो अलग चीज होता है। चलिए सृष्टि कुमारी गुड इवनिंग, चलिए बहुत अच्छा, सही आप लोगों का। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे, जितने लोग लाइव में हैं मैं चाहूंगा कि वीडियो को आप लोग शेयर कर दे प्यारे बच्चों। चलिए तो हमारे वायुमंडल में CO2 जो है 0.03% होता है, कितना होता है? 0.03% होता है ना जी। चलिए बहुत अच्छा, पवन जी सही है, सूर्या का है, नावेद अख्तर का है, राजा का है। चलिए जी बहुत अच्छा। सवाल आ जाए नेक्स्ट, क्या है? निम्नलिखित में किसमें किण्वन क्रिया होती है? किण्वन की क्रिया किसमें होती है? अमीबा में होती है, ईस्ट में होती है, मछली में होती है, इनमें से किसी में नहीं होती। किण्वन क्रिया जो है
आपका ईस्ट में होता है। प्यारे बच्चों ईस्ट हो गया, अमीबा हो गया, ये सभी जो है आपका एक कोशिकीय जीव है। अच्छा बताइए तो आ, अमीबा में भोजन का अंतर ग्रहण कैसे होता है? अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण अंतःग्रहण कैसे होता है? बताइए कैसे होता है? यानी कि अमीबा जो है अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है? तो प्यारे बच्चों अमीबा जो है कुटपाद के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव होता है, आप सभी कल बताए थे। एक कोशिकीय जीव है कौन? अमीबा। और अमीबा का जो आकार है वो अनिश्चित है, अनिश्चित है, या इसका आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है ना? चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, एकदम आप लोग का सही है। आगे बढ़े, सवाल नेक्स्ट आते हैं कि संपूर्ण कोशिकीय श्वसन को कितने अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है? यानी कि श्वसन क्रिया को, श्वास जो लेते हैं छोड़ते हैं, श्वसन क्रिया हुआ, तो इस क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? वह बच्चों बांटा गया आपका दो भागों में। कौन कौन है? एक आपका होता है वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन होता है बाबू लोग। दूसरा आपका होता है क्या? दूसरा होता है अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। ध्यान रखिएगा कि वायवीय श्वसन में आपका जो है ना 36 किलो जूल ऊर्जा क्या होता है? मुक्त होता है। और आपका अवायवीय में कम ऊर्जा मुक्त होता है, यानी कि 6 होता है, 6 जूल पर मोल होता है। और आपका जो वायवीय श्वसन है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और आपका अवायवीय श्वसन किसमें होता है? आपका कोशिका द्रव्य में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। आ रहा बात समझ में? चले जी, सवाल आते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है? प्यारे बच्चों बताएंगे आप लोग, हीमोग्लोबिन किसमें नहीं पाया जाता? आप लोग को पता है हीमोग्लोबिन के कारण से रक्त क्या होता है? लाल होता है। तो बताइए आप लोग कि इनमें से किसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है? मनुष्य में, प्यारे बच्चों मनुष्य का तो रंग लाल होता है, ब्लड, तो वह उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। गाय का भी रक्त क्या होता है? लाल होता है। लेकिन तेलचिट्टा में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। प्यारे बच्चों तेलचिट्टा में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसका रक्त लाल नहीं होता है। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, आप लोग का सही आंसर है। चलिए कैलाश जी कैसे हैं आप लोग? सभी लोग एकदम खूब मन से पढ़िए, है ना? सवाल आते हैं नेक्स्ट। मनुष्य में श्वसन किसके माध्यम से होता है? प्यारे बच्चों हम मानव लोग जो है श्वास कैसे लेते हैं? किसके द्वारा लेते हैं भाई? आप फेफड़े के माध्यम से लेते हैं, या ट्रेकिया के माध्यम से लेते हैं, या गिल्स के माध्यम से लेते हैं, या इनमें से कोई नहीं? भाई गिल्स के माध्यम से हम लोग लेते नहीं है। गिल्स के माध्यम से कौन लेते हैं? जो जलीय जीव हैं, जो पानी में रहते हैं। क्या हम लोग पानी में रहते हैं? क्या नहीं रहते हैं। तो हम मानव लोग जो है फेफड़े के द्वारा, फेफड़े के माध्यम से श्वसन क्रिया करते हैं, सांस लेते हैं, है ना? उसके बाद ट्रेकिया के द्वारा कौन लेते हैं? सांस। तो जितने कीट फड़िंगा होते हैं वह क्या करते हैं? वह ट्रेकिया के द्वारा सांस लेते हैं। और गिल्स के द्वारा कौन लेते हैं? जितने जलीय जीव होते हैं, आपका मछली हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये सभी जो है ना, यानी कि जलीय जीव। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जलीय जीव जो होता है, जलीय जीव, वह किसके द्वारा सांस लेता है? गिल्स के द्वारा। जैसे कि आपका प्राय ऑप्शन में रहता है मछली। मछली जो है आपका गिल्स के द्वारा यानी कि गलफरा के द्वारा सांस लेता है। चलिए भाई आप सभी का ऑप्शन ए सही था। चलिए आगे बढ़े, सवाल नेक्स्ट आते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कौन सा श्वसन होता है? मैंने बताया था कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन होता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है। तो सवाल है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कौन सा श्वसन होता है? तो वायवीय श्वसन होता है। क्या होता है? वायवीय श्वसन होता है। और आपका जो अवायवीय श्वसन है यह आपका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। चलिए चलिए बहुत अच्छा, बिल्कुल आप लोग का सही आंसर है। आगे बढ़े, सवाल आज ही आपका नेक्स्ट है कि ट्रेकिया
की लंबाई कितनी होती है? बताइए मेरे बच्चों। ट्रेकिया जो होता है हम लोग का, जो आहार नाल होता है, ट्रेकिया जिसके सांस लेते हैं हम लोग मानव लोग, तो ट्रेकिया के द्वारा ट्रेकिया का लंबाई कितना होता है? 10 सेंटीमीटर होता है, या आपका 11 सेंटीमीटर होता है, 6 सेंटीमीटर, या 1.5 सेंटीमीटर होता है? देखिए ट्रेकिया का जो लंबाई होता है वो आपका 11 सेंटीमीटर होता है। अगर बात करेंगे जो ट्रेकिया का गोलाई जो होता है उसको व्यास कहते हैं प्यारे बच्चों, तो ट्रेकिया का व्यास कितना होता है बताइए तो? ट्रेकिया का व्यास कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा, आपका होता है 16 मिलीमीटर। सेंटीमीटर नहीं, मिलीमीटर। ट्रेकिया का जो गोलाई है इसको व्यास कहते हैं। जो लेठी नली होता है ना जिसे सांस लेते हैं, उसका जो गोलाई होता, मोटाई जो होता है वह कितना होता है? 16 मिलीमीटर होता है। याद रहेगा ना। सवाल नेक्स्ट आते हैं, ट्रेकिया का व्यास करीब होता है। देखिए जो प्रश्न हम बोल रहे थे वो आपका आ गया है। तो जितने लोग नए हैं मैं चाहूंगा कि सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। और मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था कि आज आपका शुक्रवार है, कल शनिवार है, परसों संडे है ना। तो संडे तक में आप सभी हमारे चैनल का सब्सक्राइबर जो है आप लोग 200 पूरा करवा दीजिएगा। तो बड़ा ही जो है ना हमें आप लोग के प्रति मेहनत करने में मजा आएगा। चलिए तो बताइए क्या था कि ट्रेकिया का व्यास कितना होता है बाबू? तो आपका होता है कितना? 16 मिलीमीटर होता है। और चलिए याद आपको दिला दें कि ट्रेकिया की लंबाई कितनी होती है? ट्रेकिया की लंबाई कितनी होती है प्यारे बच्चों? वह आपका होता है 11 सेंटीमीटर। कितना होता है? 11 सेंटीमीटर होता है। चलिए बहुत अच्छा। हाँ, और पता है आप लोग को हम बोले थे कि संडे को क्लास बड़ा लंबा क्लास चलने वाला है। शाम आपका 6:30 से रात 1 बजे तक क्लास चलेगा। पूरा महामैराथन क्लास चलेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाएंगे जो आपका एग्जाम में लड़ने वाला रहेगा। ठीक है ना। तो आप लोग क्या तैयार हैं? एक बार सभी लोग यस कर दीजिए। क्या आप सभी संडे के लिए तैयार हैं? संडे को आपका क्लास जो है ना 6:30 से शुरू होगा और रात के लगभग आपका 1 AM तक चलेगा। कितना कम होगा तो 12 तो पार कर ही देंगे। आप लोग आपस में बात ना करें, कोई किसी को गंदा कमेंट नहीं करेंगे। ठीक है ना। अपना पढ़ाई सीधा से कीजिए ना, अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए भाई, जब एग्जाम में आप बैठोगे ना, जब आपका एक एक नंबर कम रहेगा ना, याद क्या होगा क्वेश्चन जब आप भूल जाइएगा ना, वहां बहुत कमी खलेगा यह सब दिन। चलिए, सुमन गिल यस सर जी, सूर्य कुमार यस सर जी, सभी लोग तैयार है ना? चलिए देखते हैं संडे का फिर कौन कौन रुकते हैं। चलिए सवाल आइए नेक्स्ट क्या है कि मनुष्य के दोनों फेफड़ों में कितने वायु कोष पाए जाते हैं? मनुष्य में कितना फेफड़ा होता है? 2 फेफड़ा होता है। दोनों फेफड़ा में कितना हवा घुसने तक का क्षमता रहता है बताइए? है ना। फेफड़ों में कितने वायु कोष पाए जाते हैं? तो फेफड़ों में वायु ग्रहण करने का जो वायु कोष होता है, जो वायु जमा होने का जो कोष होता है, वो आपका होता है 3 × 10⁸ वायु कोष होता है। इतना वायु कोष उसमें जमा होता है। अगला प्रश्न आते हैं कि फेफड़ा स्थित होता है, फेफड़ा कहाँ में होता है? वक्ष गुहा में, या प्लोरल गुहा में, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? प्यारे बच्चों, ये हमारा जो शरीर है ये वक्ष गुहा हुआ, इसके अंदर में हमारा फेफड़ा होता है ना। तो फेफड़ा जो है ना वक्ष गुहा के अंदर होता है, ऊपर से हड्डी रहता है, उसके बाद प्लोरल गुहा होता है, उसके बाद अंदर में क्या होता है? फेफड़ा होता है, ताकि फेफड़ा को ठोकर ना लगे। चलिए बहुत अच्छा। सवाल आते हैं नेक्स्ट, क्या है? रक्त लाल क्यों होता है? बाबू लोग, बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न आप लोग के लिए है ना कि रक्त लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण से होता है, या बीमारी के कारण से होता है? बीमारी के कारण से तो होगा नहीं, है ना। प्रोटीन के कारण से होता है, ये भी नहीं होगा। तो रक्त जो लाल होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। ओके चलिए सवाल नेक्स्ट आते हैं कि श्वसन क्रिया में किस गैस को ग्रहण किया जाता है? बताइए तो। श्वसन क्रिया में प्यारे बच्चों जब हम लोग सांस लेते हैं तो कौन सा गैस ग्रहण करते हैं? श्वसन क्रिया में कौन सा गैस ग्रहण करते हैं हम लोग? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं बाबू, ये तो हम लोग छोड़ते हैं। ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं ना हम लोग। क्या करते हैं? श्वसन क्रिया में कौन सा गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, यानी कि O2 ग्रहण करते हैं, है ना। और छोड़ते हैं क्या हम लोग? या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, छोड़ते हैं, है ना, यानी कि CO2 छोड़ते हैं हम लोग। अच्छा, पेड़ पौधे कौन से गैस छोड़ते हैं बताइए तो? पेड़, हम मानव लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं।
तो ठीक इसका उल्टा, पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इसलिए तो अब पेड़ पौधे में और मानव में एक संबंध बना हुआ रहता है। चलिए बहुत अच्छा। चलिए भाई आप लोग आपस में बात नहीं कीजिए, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। बताइए एथिल एल्कोहल किस क्रिया के श्वसन से बनता है। मेरे बच्चों एथिल एल्कोहल जो है बिना ऑक्सीजन का बनता है ना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनता है। एथिल एल्कोहल जो है आपका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनता है तो आपका हो जाएगा अवायवीय श्वसन। जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनता है वो आपका होता है अवायवीय श्वसन होता है, और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में बनता है वो आपका वायवीय श्वसन होता है। चलिए सवाल आइए नेक्स्ट। सवाल आज ही आपका 31 है। कबूतर का श्वसन अंग क्या है। मेरे बच्चों बताइए कबूतर का श्वसन अंग क्या है, फटाफट कमेंट कीजिए। एक मिनट। बताइए कबूतर जो है वह श्वास कैसे लेता है। भाई कबूतर हो गया, कोई भी पक्षी हो गया ना, सबका फेफड़ा होता है ना। जैसे हम मानव सांस लेते हैं, गाय माल सांस लेता है, बकरी बकरा सांस लेता है, वैसे जो है ना पशु पक्षी भी सांस लेते हैं, है ना। तो कबूतर जो है फेफड़ा के द्वारा सांस लेता है। गिल्स के द्वारा कौन लेता है, तो मछली। मेरे बच्चों मछली जो है गिल्स के द्वारा सांस लेता है। और ट्रेकिया के द्वारा कौन लेता है, आपका कीट फड़िंगा जो है वो आपका ट्रेकिया के द्वारा सांस लेता है। चलिए सवाल आते हैं नेक्स्ट। किन जीवों में श्वसन विसरण द्वारा होता है। बताइए किन जीवों में जो श्वसन है वह विसरण के द्वारा होता है। अमीबा में, पैरामीशियम में, या हाइड्रा में, या इनमें सभी। प्यारे बच्चों हाइड्रा एक ऐसा पौधा है जिसमें कि पत्तियां नहीं होती है, पत्तियां नहीं होती है। वह अपने सतह के द्वारा, अपने शरीर के मतलब पौधे की सतह के द्वारा वह सांस लेता है, उसको हम लोग विसरण क्रिया कहते हैं। सवाल आइए नेक्स्ट। वातरंध्र पाया जाता है अमीबा में, मछली में, पौधों के तने में, या इनमें सभी। आपका रंध्र जो है प्यारे बच्चों, या रंध्र को वातरंध्र भी कहते हैं। रंध्र जो है क्या है, पत्ती के सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसको रंध्र कहते हैं। तो रंध्र किसमें पाए जाएंगे, पौधों के तने में। किसमें पाए जाते हैं, पौधों के तने में पाए जाते हैं। चलिए नावेद, सूर्या, अंजलि, राधा, चलिए पवन जी हैं, चलिए सभी का स्वागत है। सभी लोग मन से पढ़िए मेरे भाई, एकदम खूब मन से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, क्योंकि पता है ना यदि आपका एक नंबर कम आ जाएगा एग्जाम में ना, पता है अपने दोस्तों के नीचे आपको दोस्तों से नीचे आपको रहना पड़ेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना। इसलिए प्यारे बच्चों आपका अभी जो है ना 3-4 महीना जो भी टाइम है, मान लिया 3 महीना ही टाइम है, तो उसको आप सही से इस्तेमाल कीजिए। और आप लोग देख रहे हैं ना, आप लोग के लिए हम जो है ना कितना मेहनत कर रहे हैं, एक भी क्लास मिस नहीं कर रहे हैं। चलिए सीप का श्वसन अंग है। प्यारे बच्चों सीप जो है, सीप क्या है आप लोग देखे होंगे, एक जल में रहने वाला एक जीव होता है। जैसे मछली रहती है ना, उसी प्रकार से सीप है। एक तरह से आप मछली समझ लीजिए, ऐसे मछली है नहीं, लेकिन सीप जो है ना, जिस तरह से मछली पानी में रहती है उसी प्रकार से आपका सीप भी जो है ना जलीय जीव है। अगर जल में रहने वाले जितने जीव होते हैं सब गिल्स के द्वारा यानी कि गलफड़ा के द्वारा सांस लेते हैं, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, गिल्स हो जाएगा। सीप जो है ना जलीय जीव है, यह भी गिल्स के द्वारा सांस लेता है। फेफड़ा के द्वारा कौन लेता है, हम जो मनुष्य लोग हैं, जो उच्च कोटि के जीव हैं, वह क्या करते हैं, फेफड़ा के द्वारा सांस लेते हैं। और ट्रेकिया के द्वारा कौन लेते हैं, कीट फड़िंगा जो है ना ट्रेकिया के द्वारा सांस लेते हैं। चलिए सवाल आते हैं नेक्स्ट। चलिए प्यारे बच्चों आपका ना कितना क्वेश्चन था, 34 क्वेश्चन था आपका इस चैप्टर से, यह खत्म हो गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि अभी तक आपका बिहार बोर्ड में इस चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा जा चुका है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों हम लोग जो है ना क्या करते हैं, अब क्वेश्चन बैंक को देखने वाले हैं। यानी कि बिहार बोर्ड में आपका 2009 से लेकर 2024 तक में कितना प्रश्न पूछा गया है इस चैप्टर से, वह देख लेते हैं, ताकि हम लोग को अंदाजा चल जाए, है ना, अंदाजा चल जाए कि क्वेश्चन किस लेवल से पूछा गया है, ठीक है ना। अच्छा कोई दिक्कत नहीं पवन जी, एमबी खत्म हो गया तो एमबी डलवा लीजिए, है ना। खूब मन से पढ़िए आप लोग। तो नेक्स्ट आते हैं, श्वसन के अंतिम उत्पाद होते हैं। तो श्वसन का जो अंतिम उत्पाद होता है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्लस में ऊर्जा मुक्त होता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। श्वसन का जो अंतिम उत्पाद होता है वह क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और साथ में ऊर्जा तो मुक्त होता ही है। चलिए
सवाल है नेक्स्ट कि पौधों में श्वसन होता है। पौधे जो श्वास लेते हैं किसके द्वारा लेते हैं? जड़ के द्वारा लेते हैं या पत्तियों के द्वारा या तना के द्वारा या इनमें सभी के द्वारा? प्यारे बच्चों, हम मानव जो सांस लेते हैं, हम लोग का फिक्स रास्ता बना हुआ है नाक, है ना, नाक के द्वारा। लेकिन ये पेड़ पौधा कोई नाक मुंह होता है क्या? नहीं होता है। वह तना से भी सांस ले लेता है, वह पत्ती के रंध्र के द्वारा भी सांस ले लेता है, वह जड़ से भी सांस ले लेता है। यानी पेड़ पौधे जो है इन सभी के द्वारा अपना श्वसन क्रिया संपन्न कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। चलिए, जय श्री राम। चलिए, वेलकम है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? सवाल आ जाए नेक्स्ट, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सा बीमारी जो है ना श्वास नली से, श्वास से संबंधित है? वह बीमारी हमारा होता है प्यारे बच्चों, एनीमिया होता है। एनीमिया एक ऐसा बीमारी है जो सांस के जरिए होता है। हमेशा हम लोग क्या करते हैं? खोखते रहते हैं, खो के करते, खो खो करते हैं ना, वो श्वास से संबंधित होता है। एनीमिया जो है ना श्वास से संबंधित एक रोग होता है। चलिए चलिए, पवन जी बोलते सर मेरा नाम नहीं ले रहे हैं। जी, सभी का नाम ले रहे हैं भाई, सभी का नाम ले रहे हैं। आप लोग पढ़िए ना मन से। क्या हम पढ़ाई में कुछ कमी करते हैं क्या? बताइए तो। पूरा एकदम दिल से आप लोगों को पढ़ाते हैं, एक एक पॉइंट को तोड़ तोड़ के पढ़ाते हैं। और क्या चाहिए आप लोगों को बताइए? चलिए, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? मेरे बच्चों, मैंने कहा था कि श्वसन होता है दो तरह का। एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में ऊर्जा अधिक मुक्त होता है, 36 kg पर मोल मुक्त होता है। और अवायवीय श्वसन में क्या होता है? मात्र 6 kg 6 किलो जूल पर ऊर्जा पर मोल मुक्त होता है ना। यानी कि आपका जो है ना सबसे अधिक ऊर्जा जो है ना आपका वायवीय श्वसन में मुक्त होता है। कितना होता है मुक्त? तो आपका होता है 36 किलो जूल पर मोल होता है ना। और आपका जो अवायवीय श्वसन होता है इसमें जो है ना प्यारे बच्चों मात्र आपका 6 किलो जूल पर मोल आपका ऊर्जा मुक्त होता है। तो सबसे अधिक ऊर्जा किसमें मुक्त होता है? आपका वायवीय श्वसन में होता है। और वायवीय श्वसन जो है किसमें होता है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और आपका अवायवीय श्वसन किसमें होता है? आपका कोशिका द्रव्य में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू लोग। सवाल आते हैं नेक्स्ट, क्या है? मछली का श्वसन अंग क्या है? बताइए तो। यह सब देखिए क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया है और आपका चैप्टर में अभी जस्ट पढ़ा हम आ रहे हैं। देखिए साथ में इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको अंदाजा चल जाए कि सर क्या पढ़ाए हैं और एग्जाम में क्या पूछा गया। कोई डिफरेंस नहीं है, जो आपको पढ़ाए हैं एग्जाम में आपका वही आया हुआ है। क्या है तो मछली में क्या होता है? मछली में आपका प्यारे बच्चों गिल्स पाए जाते हैं। बताइए क्या पाया जाता है? गिल्स पाया जाता है। और ट्रेकिया जो है आपका जितने भी कीट फड़िंगा होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, है ना, उसमें आपका ट्रेकिया के द्वारा श्वसन होता है प्यारे बच्चों। और आपका जो ये जो है फेफड़ा जो है यह मनुष्य में होता है। मतलब मनुष्य जो है ना फेफड़ा के द्वारा सांस लेते हैं। और त्वचा पता है कौन लेता है? त्वचा सबका मेढक। मेढक जो है ना फेफड़ा से भी लेता है, मेढक आपका त्वचा से भी लेता है। देखिए यह आपका ना क्रैश कोर्स नहीं चल रहा है प्यारे बच्चों। क्रैश कोर्स लॉन्च होगा, बहुत जल्द होगा। ऐसे आप लोगों को क्रैश कोर्स का पीडीएफ तो दे ही रहे हम ग्रुप में, लेकिन क्रैश कोर्स का क्लास अभी शुरू नहीं होगा। मेरा क्रैश कोर्स का जो क्लास शुरू होता है ना वो छठ पूजा के बाद होता है। एकदम रपेटते हैं, 2-2 घंटा क्लास लेते हैं। तेलचिट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? प्यारे बच्चों बताइए, तेलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तेलचट्टा में जो है 10 जोड़े, 10 जोड़े का मतलब हुआ 20, है ना। 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। और प्यारे बच्चों तेलचिट्टा में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा बताइए किसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, यदि आपका उसमें लिखा रहेगा तेलचट्टा तो आराम से मार दीजिएगा तेलचट्टा। तेलचट्टा में हीमोग्लोबिन बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है। चलिए आगे बढ़े जी। सवाल नेक्स्ट आते हैं। चलिए बहुत अच्छा, अंजलि का है, पवन का है, सृष्टि कुमारी है। चलिए जी, नावेद अख्तर, बिल्कुल आप सभी का आंसर बहुत ही अच्छा आता है प्यारे बच्चों। एकदम खूब मन से पढ़िए। हम आपको क्या बोले, आप जो पढ़ रहे हैं ना आपके ऊपर घर का, सगा संबंधी का, सबका आपके ऊपर क्या एक उम्मीद लगा हुआ है कि मेरा बेटा मेरी बेटी फर्स्ट करेगी, गांव में मिठाई बांटेंगे, नाम होगा। तो क्या आप नहीं चाहते आपका नाम हो? आप लोग भी चाहते हैं, तो मन से पढ़िए आप लोग। चलिए, निम्नलिखित में से किसे कोशिका ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? वह हमारा होता है एटीपी ऊर्जा। एटीपी को है ना कोशिकीय ऊर्जा के रूप में जाना जाता है।
सवाल 8 आ जाइए कि इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है। मैंने आपको पहले ही बताया था प्यारे बच्चों चैप्टर में कि इथाइल एल्कोहल जो है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनता है, और जो क्रिया या फिर जो काम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनता है या होता है वह हमारा होता है अवायवीय शोषण होता है। यानी इथाइल एल्कोहल जो है ना आपका किस में होता है, अवायवीय शोषण में होता है। सवाल आज नेक्स्ट क्या है, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, जल यानी कि H2O और ऊर्जा देता है। तो यह क्रिया कहाँ होती है, यह कोशिका द्रव्य में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, हरित लवक में होती है या केंद्रक में होती है। यह आपका होता है कोशिका द्रव्य में। किसमें होता है भाई, कोशिका द्रव्य में होता है। चलिए मन से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लगता है जब आप लोग लाइव में आते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतने लोग मन से पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाइए कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। मैंने आपको बताया था कि पौधों में जब क्रिया होती है, श्वसन क्रिया होती है, एडीपी जब ऊर्जा टूटता है तो कितना ऊर्जा मुक्त होता है आप लोगों को पता है, 30.5 kg जूल पर मोल होता है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और मैंने साथ में बताया था कि बताइए कि कार्य का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, कार्य का मात्रक क्या होता है, ये आपका होता है जूल, जूल होता है। प्यारे बच्चों मैं सोच रहा था एक बात, मैं एक बात सोच रहा था कि आप सभी का जो है ना, आप तो एग्जाम नजदीक आ गया है और मैं चाहता हूं कि जितना जल्द हो सके आप सभी का है ना हर एक विषय का पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दें। तो मेरा विचार चल रहा था कि कल से आप सभी का हम 2 क्लास लेंगे बायोलॉजी का, ताकि बायोलॉजी 3 से 4 दिन में आपका खत्म हो जाएगा। क्या आप लोग कितने लोग सहमत हैं कि एक दिन में आपका बायोलॉजी का 2 क्लास हो? सभी लोग बताइए। यदि आप लोग रेडी रहेंगे तो बिल्कुल हम जो है ना एकदम अपना काम शिद्दत से करते हैं। आप लोग यदि पढ़ने में इच्छुक के लिए हैं तो आप लोग के लिए बायोलॉजी का हम 2 क्लास रखेंगे। कल आपका हो जाएगा चैप्टर 3, चैप्टर 4 हो जाएगा, कल आपका, परसों खत्म हो जाएगा। मिल रहा है ना क्वेश्चन? बोलते सर मेरा क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आपका मिल रहा है। बिल्कुल मिलेगा भाई, कोई भी क्वेश्चन बैंक रहे आपको वही ना है। बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि एक दिन में आपका 2 क्लास हो बायोलॉजी का? चलिए सूर्य सूर्या चाहते हैं, सृष्टि चाहती है सर 2 क्लास हो, चाहते हैं ना? चलिए तो पहले क्लास खत्म कर लेते हैं और आपका टाइमिंग फिक्स कर देते हैं। एक टाइम तो आपका बायोलॉजी की वाला है और हम चाहते हैं कि रात में जो है ना आपका 8:30 बजे से बायोलॉजी का और एक क्लास को रख दिया जाए, ठीक है ना? कितने लोग सहमत हैं 8:30 बजे से? चलिए किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? देखिए तो ये आपको 2022 में पूछा गया है और आपको हम बताए भी थे। बात समझ में आ रहा है ना? जितना आपको हम चैप्टर में पढ़ाए हैं आपको सब यहाँ क्वेश्चन मिल रहा है क्वेश्चन बैंक से। चलिए बताइए सभी लोग तैयार है ना सभी लोग? अच्छा ठीक है। तो किस प्रकार शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। कितनी ऊर्जा मुक्त होती है प्यारे बच्चों? आपका होता है 36 किलो जूल पर मोल, है ना? और अवायवीय शोषण में कम ऊर्जा मुक्त होता है। कितना होता है भाई मेरे बता दीजिए? 6 किलो जूल पर मोल होता है, ठीक है? चलिए सवाल नेक्स्ट आते हैं। ग्लाइकोलाइसिस होता है या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है या कोशिका द्रव्य में, क्लोरोप्लास्ट में, या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका आंसर क्या होगा? अरे बच्चों एक चीज था, चलिए ठीक है। तो क्या था ग्लाइकोलाइसिस होता है, एक मिनट था, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस किस में होता है? ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है प्यारे बच्चों। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलिए अगला प्रश्न आता है, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है? बताइए, आपका ये वाला सवाल पढ़ाए हैं ना आप लोग को अभी जस्ट चैप्टर में, बताइए।
सभी लोग शेयर कर दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं पवन जी, सभी लोग जो है ना अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई। तो किस पौधे में रंध्र नहीं होता है? तो आपका हाइड्रा का पौधा में रंध्र नहीं होता है। सवाल आज ये 14 है, किण्वन क्रिया पाई जाती है। आपको बताए थे प्यारे बच्चों, किण्वन क्रिया जो है आपका ईस्ट में होता है। किसमें? ईस्ट में होता है। और हम थोड़ा बात कर रहे थे एक बार फिर से अमीबा के बारे में। प्यारे बच्चों, अमीबा के बारे में आप ना एक दो पॉइंट याद रखिएगा, बड़ा ही भी यही है कि अमीबा पहले अपना भोजन का अंतःग्रहण कैसे करता है? तो बाबू कुटपाद के द्वारा करता है। किसके द्वारा? कुटपाद के द्वारा भोजन का अंतःग्रहण करता है। दूसरी बात क्या कि अमीबा जो है कैसा जीव है? अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। और अमीबा क्या है? एक अनिश्चित आकार का, अनिश्चित आकार का जीव है। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नेक्स्ट, ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? बताइए, ट्रेकिया के द्वारा कौन जीव जो है श्वसन करता है? आप लोग को अभी बताए थे जितने कीट फड़िंगा होते हैं वह ट्रेकिया के द्वारा श्वसन करते हैं। ठीक है ना। तो कीट फड़िंगा आपका काकरोच हो जाएगा। देखिए काकरोच, काकरोच हो गया, तेलचट्टा हो गया, ये सभी जो है ना ट्रेकिया के द्वारा क्या करते हैं? श्वास लेते हैं। चलिए बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है प्यारे बच्चों, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। बताइए, इनमें सामान्य किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? आप सभी को बताए थे ग्लूकोज, और ये भी बताए थे ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका होता है C6H12O6 होता है। या ग्लूकोज का क्या होता है बच्चों? रासायनिक सूत्र होता है ना। सवाल आ जाए नेक्स्ट, पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचता है? वह आपका होता है विसरण क्रिया के द्वारा, विसरण क्रिया के द्वारा होता है जी। चलिए बहुत अच्छा नावेद श्रेष्ठ। आगे बढ़े जी। सवाल क्या है? निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। बताइए तो, निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती क्या रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन या पायरुवेट या नाइट्रोजन। यानी फिर बच्चों हम लोग जो सांस छोड़ते हैं, तो हम लोग को सांस छोड़ते जो है तो निश्वास जो छोड़ते हैं वो कौन सा गैस छोड़ते हैं? वह छोड़ते हैं कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से बताइए कि हमारे वायुमंडल में CO2 कितना % है? वायु मंडल में CO2 कितना % है? थोड़ा आप लोग कमेंट कर देंगे मेरे भाई, सभी लोग कमेंट कर देंगे। हमें लगता है आप लोग को पूरा याद हो गया होगा, है ना? तो याद हो गया है। देखिए हमारे टाइपराइटर है, इनको याद हो गया है ना। तो आप लोग को याद नहीं हुआ है? कितना हुआ जी? 0.03%। इसे कहते हैं एक्सप्लेनेशन करके पढ़ने का मजा कहते हैं इसको, है ना। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, सही है सर। क्वेश्चन पता नहीं चल रहा है। क्वेश्चन तो दिख रहा है भाई। तो सर क्वेश्चन पता नहीं चल रहा है, एकदम झकाझक लग रहा है ना। हमारे वायुमंडल में CO2 कितना % है? 0.03% है। तो नेक्स्ट आते हैं, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? अभी जस्ट बताए थे आपको, चैप्टर में पढ़ाए थे कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो अंदर में खाना क्या होता है? टूटता है, यानी कि भोजन का विघटन होता है। तो श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों क्या होता है बच्चों? विघटन होता है बाबू मेरे। क्या होता है? विघटन होता है जी। तब चलिए नेक्स्ट आ जाइए कि अवायवीय श्वसन कोशिकाओं के किस भाग में होता है? मैंने बताया था कि अवायवीय श्वसन जो है किस में होता है, बताइए तो। चलिए देखिए, आपका श्वसन जो है वह दो तरह का होता है। एक आपका होता है वायवीय श्वसन, दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। यह जो वायवीय श्वसन है यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और यह अवायवीय श्वसन जो है किस में होता है? कोशिका द्रव्य में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। तो क्या इसमें है कि आपको अवायवीय श्वसन किस में होता है? तो प्यारे बच्चों आपका किस में हो जाती है? कोशिका द्रव्य है ना जी, कोशिका द्रव्य में हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? पवन बोलते हैं सर क्वेश्चन का पता नहीं चलता है। पवन जी बिल्कुल दिख तो रहा है, इतना HD क्वालिटी में दिख रहा है फिर भी। मेरे बच्चों 21 नंबर है, श्वास
अब मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है बाबू? आप लोग को समझ में आ रहा है ना? जो हम चैप्टर में पढ़ाए थे सारा प्रश्न इसमें लड़ रहा है। इससे आप लोगों को विश्वास हो गया होगा। यदि मेरे द्वारा पढ़ाया गया प्रश्न यदि आप पूरा पढ़ लेते हैं एग्जाम में फाड़ के जाइएगा। हम वही पढ़ाते हैं बच्चों, क्योंकि हम ऑफलाइन के भी टीचर है ना, तो हम ऑफलाइन और ऑनलाइन को दोनों सेम चीज पढ़ाते हैं, लेकिन हम वही पढ़ाते हैं जो आपको एग्जाम में आने वाला है। तो मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वासोच्छ्वास कहते हैं। सवाल नेक्स्ट आते हैं, आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पायरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? वो देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पे, बोलता है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित, मतलब ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होने के कारण से। देखिए प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन नहीं होने से क्या होता है? लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। और यह लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? आपका दही। आप लोग जो दही खाते हैं ना, CURD, कर्ड का मतलब क्या होता है? दही। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चलिए, और हम लोग जो दौड़ते हैं भोरे भोरे 4 बजे भोरे दौड़ते हैं, जो आर्मी वाला सब दौड़ता है, तैयारी के बच्चा सब करता है, पता है ना? वो दौड़ते दौड़ते हफ्ता थक जाता है, शरीर में दर्द हो जाता है, उसका वजह क्या है? लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। सवाल आइए नेक्स्ट, पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ प्रमाण सब मिल रहा है। जितना हम आपको चैप्टर में पढ़ाए हैं सब क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बैंक से लड़ रहा है, तो समझ जाइएगा कि हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं। आप समझदार हैं। कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? जड़ के द्वारा, रंध्र के द्वारा, तना के द्वारा, टहनी के द्वारा। तो पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वह रंध्र के द्वारा होता है। आप सभी को पता है पत्ती के सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, है ना, इसी को क्या कहते हैं बच्चों? रंध्र कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको ऑस्टोमाटा कहते हैं भाई। हाँ जी पवन, PDF देते हैं भाई मेरे। यदि यकीन ना हो तो आप सभी इस नंबर पर 6201139196 पर मैसेज कर दीजिएगा ना। आपको इतना PDF मिलेगा ना, आप पढ़ नहीं पाएगा। जितना क्लास लेंगे आपको उतना PDF मिलेगा। कल से आपका क्लास 3 गो होगा। एगो मैथ का सुबह 9 बजे होगा, फिर बायोलॉजी का 6:30 बजे होगा, फिर आपका बायोलॉजी का ही होगा 8:30 बजे होगा, ताकि मेरा जल्दी जल्दी विषय खत्म हो जाए। और आपको मैंने पहले ही कहा था कि मैं जो विषय पकड़ता हूँ पहले मैं उसे खत्म करता हूँ, तब किसी और विषय को पकड़ता हूँ, ताकि आप लोग को जो है ना दिक्कत ना हो फेर बनाने में। चलिए प्यारे बच्चों, इसमें 23 क्वेश्चन था। तो बताइए मेरे लाडलो, क्लास कैसा लगा? क्या रियल बताइए, झूठ मत बोलिएगा। क्या आप लोग को बायोलॉजी समझ में आता है? मेरे बच्चों, जब आप सब्जेक्टिव हमसे पढ़ेगा ना बायोलॉजी का तो मजा आएगा। लेकिन अभी आपको हम क्या पढ़ा रहे थे? ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे थे। और अभी सब विषय का पहले आपको ऑब्जेक्टिव पूरा हम क्लियर करेंगे क्वेश्चन बैंक के साथ, तब कुछ देखा जाएगा। चलिए बताइए आप लोग को क्लास कैसा लगा? और मैं चाहता हूं कि आप सभी को एक होमवर्क दूं डेली, और आप लोग जो है इसका आंसर कीजिएगा। आवेद अख्तर सर, बहुत अच्छा क्लास है। चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू सभी को। मेरे बच्चों, मैं चाहता हूं कि आप सभी को डेली 1 से 2 क्वेश्चन दूं सब्जेक्टिव का, और आप सभी उस क्वेश्चनों का आंसर जो है ना लाइव खत्म होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा, ठीक है ना? ताकि हम जब अगले दिन लाइव आएंगे तो देखते हैं कौन कौन आंसर किए होंगे, उनका यहाँ पे नाम ऐड कर देंगे, उसका पूरा जो है ना स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा देंगे। चलिए वेरी नाइस सर जी, मस्त सर जी। चलिए थैंक यू सभी को। तो प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूँ होमवर्क में, HW में, ठीक है? वह प्रश्न आपका क्या है? पहला प्रश्न है, जैव प्रक्रम प्रक्रम किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? यदि आप लोग को परिभाषा याद होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, पहले क्वेश्चन लिख के बाद उसका आंसर भी नीचे भर दीजिएगा। देखते हैं कितने कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो उसका आंसर कर पाते हैं, ठीक है? चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू सभी को। अगला प्रश्न आप लोग के लिए है, बताइए कि श्वसन श्वसन क्रिया से आप क्या समझते हैं? श्वसन क्रिया से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? इसका आंसर मैं आप सभी को कल बताऊंगा इसका आंसर, लेकिन पहले हम देखना चाहते हैं कि आप लोग क्या होमवर्क करने के योग्य हैं, क्या होमवर्क कर सकते हैं या नहीं। देखते हैं, कल पता चल जाएगा ना। कल जब हम लाइव में आएंगे तो जितने लोग होमवर्क करेंगे सबका स्क्रीनशॉट लेकर जो है ना हम यहाँ पे लगा देंगे,
और सबका बारीकी से हम नाम लेके बोलेंगे फलना फलना विद्यार्थी होमवर्क किए हैं। आप लोग भी होमवर्क कीजिए, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, 2 क्वेश्चन जो है ना आप लोग के लिए क्या रहा, होमवर्क रहा। इसी वीडियो के नीचे आप सभी को क्या करना है, कमेंट कर देना है। पहले क्वेश्चन लिख दीजिएगा, बाद में फिर आंसर लिख दीजिएगा, फिर क्वेश्चन लिखिएगा, बाद में फिर उसका आंसर लिख दीजिएगा। थोड़ा सा आप सबको 5 मिनट मेहनत तो करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, मैं जो भी क्वेश्चन देता हूँ सबका सब क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत ही वीवीआई है। यकीन मानिए, आज हम 9 साल से अपने ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं, है ना। एक बार जो है ना मेरा बच्चा जो है ना पिछले साल में हाई स्कूल टॉपर भी हुआ है। तो आशा करते हैं कि आप सभी मेरी बातों को समझ रहे होंगे। चलिए बाय सभी को। एक बार सभी लोग गुड नाइट लिख दीजिए। कितने लोग लाइव में हैं, सभी लोग लिख दीजिए क्या, गुड नाइट। गुड नाइट सभी बच्चे लिख दीजिए कमेंट में, दिल से लिख दीजिएगा एकदम। लव यू सभी को प्यारे बच्चों, इतना सपोर्ट प्यार करने के लिए आप सभी को दिल से थैंक यू। और कल से जो है ना आप सभी का बायोलॉजी का हम 2 क्लास लेंगे प्यारे बच्चों। एक लेंगे 6:30 से, है ना, 8 तक लेंगे। उसके बाद फिर आपका 8:30 बजे से 9 बजे तक क्लास लेंगे। कल से आपका 2 क्लास बायोलॉजी होगा और जल्द से जल्द हम खत्म कर देंगे बायोलॉजी को, यकीन मानिए। चलिए सृष्टि कुमारी गुड नाइट, गुड नाइट सभी को। चलिए चलिए नावेद अख्तर गुड नाइट। चलिए आप लोग का मन लगता है ना पढ़ने मेरे पास। चलिए अंजलि कुमारी गुड नाइट सभी को, खूब मन से पढ़िए। आप सभी कल से 2 क्लास के लिए तैयार हो जाइएगा। आपको टोटल मिलेगा 3 क्लास लाइव मिलेगा। एक सुबह मिलेगा 9 बजे मैथ का जो चलता है, एपी चल रहा है अभी। उसके बाद शाम में आपको मिलेगा 2 क्लास मिलेगा, एकदम बेहतरीन क्लास मिलेगा। और संडे को एकदम पूरा मैराथन क्लास चलेगा, फाड़ देंगे पल के एकदम। 6:30 से रात 1 बजे तक एकदम फाड़ देना है, तैयार रहिएगा आप लोग। गुड नाइट प्रशांत, कहाँ रहते हैं मेरे प्यारे बच्चे प्रशांत जी पिछवा जाते हैं। प्रशांत 6:30 बजे से टाइम है। बाबू मन से पढ़िए ना, खूब मन से आप लोग पढ़िए, ठीक है। चलिए बाय बाय सभी को, ऑल द बेस्ट, है ना। खूब मन से पढ़िए, सुबह सुबह 4 बजे भोरे उठ के पढ़िए। चलिए, और आप सभी को अभी जो है ना रात 12 बजे से पहले आप सभी को इकोनॉमिक्स पूरा खत्म कर दिए ना, पूरा इकोनॉमिक्स का आप सभी को पीडीएफ ऐसा देंगे ताकि आप जाकर उसका प्रिंट आउट निकाल के अपना नोट्स बना के पढ़िएगा। और एक बात मैं आप सभी से बोलना चाहूंगा प्यारे बच्चों, एक बात और, हम देखना चाहते हैं कि आप कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो मन से पढ़ते हैं। आप छोटा सा वीडियो बना के हमें इस नंबर पे भेज दीजिएगा, 6201139196 पे भेज दीजिएगा। देखते हैं आप लोग कैसे पढ़ते हैं, किस तरह से स्टडी करते हैं, है ना, ताकि हमें विश्वास हो जाए कि नहीं आप सभी पढ़ते हैं मन से। हाँ पीडीएफ हो जाएगा, आप सभी इस पर मैसेज कर दीजिएगा। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ग्रुप में जोड़ लेंगे जी, आपको रोज पीडीएफ मिलेगा, टेंशन क्या लेते हैं। चलिए चलिए प्रियांशु गुड नाइट। चलिए जी, बहुत हो गया।